अगला जो हमारा सेक्शन है वो है इंसर्ट से रिलेटेड। ओके, ये वाला जो पार्ट है इंसर्ट, इससे रिलेटेड है। तो इंसर्ट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। इंसर्ट में है न्यू स्लाइड विथ को पायलट, टेबल्स, पिक्चर्स, कैमियो, शेप्स, आइकॉन्स। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ पर स्टार्ट करने के बजाय हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं शेप्स से, क्योंकि शेप्स अगर आप सबसे पहले जानेंगे तो ये बाकी के जो ऑब्जेक्ट है या बाकी के जो एलिमेंट है, टूल्स है, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम शेप को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और देखिए शेप्स क्या होते हैं, ये कुछ डिज़ाइन एलिमेंट होते हैं या डिज़ाइन शेप्स होते हैं, और इन्हीं शेप्स की मदद से डिज़ाइंस बनाए जाते हैं या स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के शेप्स है, आप यहाँ पर देख लीजिए। लाइंस है, रेक्टेंगल्स है, बेसिक शेप्स है, एरोस है, इक्वेशंस के शेप्स है, फ्लो चार्ट है, स्टार्स एंड बैनर्स है, एक्शन बटन्स है। तो इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, न्यू ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो शेप है, देखिए ये जो रिसेंटली यूज्ड शेप्स है, एक्चुअली में आप यहाँ से जिस भी शेप को सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं वो जो शेप्स है वो रिसेंटली यूज्ड शेप्स में आ जाते हैं। ओके, तो ये जो सारे शेप्स है ये यहीं से लिए हुए हैं। तो अभी हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जो है आप बेसिक शेप्स में आ जाइएगा। ओके, तो ये बेसिक शेप्स वाला जो ऑप्शन है ये सबसे ऊपर में रहता है अगर आपने रिसेंटली कोई शेप यूज़ नहीं किया है तो। ओके, तो बेसिक शेप में हम सबसे पहले आ जाते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये एक्चुअली में टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आप जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए सिंगल टाइम। ओके, और अब यहाँ पर आप टेक्स्ट पुट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको फ़ॉन्ट सेक्शन में बताया था, आप इनका फ़ॉन्ट टाइप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं। ओके, सेकंड आप जाएंगे तो ये है ओवल शेप। अब ये क्या है, ये है सर्कुलर शेप एक्चुअली में। ओके, तो कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप बिना कंट्रोल और शिफ्ट के, अगर आप एज इट इज़ इसे ऐसे ही पुट कर देते हैं और बिना कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस किए अगर आप इसे मूव करते हैं तो देखिए किस प्रकार से मूव होगा। ओके, तो ये जो अपनी विड्थ और हाइट है ये एक कांस्टेंट रेशो में चेंज नहीं करेगा। और अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करते हैं, जैसे हमने इसे डिलीट कर दिया, और यहाँ से आप अगर कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करते हैं, सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट कीजिए। ये कंडीशन सारे शेप्स के साथ में, ओके, एक ही शेप के साथ में नहीं है। तो अभी आपने इसे यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसके बाद आप कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस कीजिएगा और इसे आप चाहे तो सेम रेशो के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस शेप्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। थर्ड जो आपके पास में शेप है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक ट्राइंगल का शेप है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप इसे प्रेस कीजिएगा, आप इसे छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इसमें कोई शेप फिल करना है तो आप ये देखिए, एक्चुअली में क्या है, ये शेप्स है और ये जो आपको आजू बाजू जो दिख रही है ये उसकी आउटलाइन है। तो अगर आपको इसमें शेप फिल करना है तो ये शेप फिल में आप जाइएगा और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सारे शेप्स के साथ में आउटलाइंस भी आप चाहे तो आप अपने हिसाब से आउटलाइन का कलर चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप चाहे तो आउटलाइन गायब कर सकते हैं। तो अगर आप नो आउटलाइन कर देंगे तो आपकी आउटलाइन जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी। ओके, और अगर आप चाहे तो आप इस शेप को भी डिसअपेयर कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको आउटलाइन इस्तेमाल करना है तो इसके लिए क्या करना है, शेप को डिसअपेयर करने के लिए आपको शेप फिल वाले ऑप्शन में जाना है और नो फिल कर देना है, तो आपके पास सिर्फ आउटलाइन बचेगी। ओके, अगला जो है हम शेप देख लेते हैं।
अगला शेप है राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, किसी विशेष स्थिति में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप चले जाएंगे तो ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो ये भी एक शेप रहा। अब देखिए आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं और आप इसे यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। ये ट्रापेजॉइड है, ये एक आपके पास में शेप रहा और इसे भी जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप इसे कम करते हैं तो ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया और इसकी जो अपर एज है आप उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये सारे जो मूवमेंट है आप किस प्रकार की डिज़ाइन बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहले आप इन शेप्स को देखिएगा, फिर उसके बाद जब हम इससे डिज़ाइंस आपको बना करके बताएंगे तब आपको इन शेप्स से काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी कि ये शेप्स किस प्रकार से इस्तेमाल होते हैं और कैसे इन्हें इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगला जो है आप देख सकते हैं डायमंड शेप है। ओके, तो इसे भी आप जो है कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में छोटा या साइज में बड़ा कर सकते हैं। ओके, कलर से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसी शेप का डुप्लीकेट शेप करना है, 2 या 3 या 4 शेप बनाना है तो कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आप ये देखिए कंट्रोल और शिफ्ट और यहाँ पर आप तीनों में चाहे तो अलग अलग कलर दे सकते हैं। एक इसमें ये कलर दे दिया और एक इसमें ये कलर दे दिया। आप तीनों के चाहे तो आउटलाइंस हटा सकते हैं। यहाँ आपको शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ पर जाकर के आपको नो आउटलाइन सिलेक्ट कर देना है। ओके, अगर आप सेव फिल को हटाना चाहते हैं तो सेव फिल में जाइए और यहाँ से आप नो फिल कर देंगे तो ये देखिए आपके पास सिर्फ आउटलाइंस बचेगी। ओके, तो अभी हम जो है फ़िलहाल के लिए आउटलाइंस इसमें से हटा देते हैं और इसके जो कलर्स है वो अलग अलग कलर चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट शेप पेंटागन, आप ये देखिए ये 5 एजेस पेंटागन। ओके, ये पेंटागन आपको मिल गया। आप इसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे आपने सेंटर में कोई आइकॉन दे दिया। ओके, अभी हम यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दे करके दिखा लेते हैं। इंसर्ट में अगर आपको आइकॉन देना है तो अगर आप चाहे तो यहाँ से भी स्टॉक इमेजेस में से भी आप आइकॉन्स का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है आइकॉन सिलेक्ट करने की। ओके, यहाँ पर एसवीजी आइकॉन्स नहीं होते हैं तो हम यहाँ से कभी भी आइकॉन्स चूज़ नहीं करेंगे। जब पिक्चर सेक्शन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तब हम आपको आइकॉन्स के बारे में जानकारी देंगे। ओके, तो अभी जो है हम अपने कंप्यूटर से आइकॉन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पिक्चर में जाना है, दिस डिवाइस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप जो है एक आइकॉन को सिलेक्ट कर लेंगे। साइज आप इसका छोटा कर दीजिएगा शेप के हिसाब से। अब देखिए जब आप साइज छोटा या बड़ा करेंगे तो आइकॉन में ये जो रेशो है ये लॉक होता है। ओके, तो आपका जो आइकॉन है वो सेम रेशो के हिसाब से घटेगा या बढ़ेगा। इस आइकॉन का अगर आपको कलर चेंज करना है तो देखिए ये आइकॉन मीन्स ये आपका ग्राफिक हो गया। ओके, अब जैसे आप ग्राफिक को सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्राफिक फॉर्मेट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से ग्राफिक फिल में जाइएगा और आप वाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिए या आप कोई भी कलर चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जाइए तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी शेप आउटलाइन आप निकाल दीजिएगा और इसे आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हम आपको एक सिर्फ सिंपल तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर आप जाइए और ये जो इसके 5 कॉर्नर्स है यहाँ पर इन सर्कल्स को प्लेस कर दीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर आइकॉन्स देने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर जाकर के ये देखिए जो आउटलाइन है ना आप इसे वाइट कर दीजिए। तो वाइट करेंगे तो आपको थोड़ा सा अपीयरेंस अच्छा दिखेगा और इनके आप कलर्स थोड़े चेंज कर दीजिएगा और यहाँ पर
अगर अभी आप चाहे तो किसी भी आइकॉन्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे आप थोड़ा भी जूम करेंगे और ये देखिए, अगर इस आइकॉन को आपको इस शेप के अगर सेंटर में सेलेक्ट करना है तो आप सबसे पहले इस शेप को सिलेक्ट कीजिए, फिर शिफ्ट के साथ में इस शेप आइकॉन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप जाइए मिडल और ये सेंटर। ओके, तो ये एकदम सेंटर में जो आइकॉन है वो सेट हो चुका है। अब इसी प्रकार से इस आइकॉन की आप 5 कॉपी बना लीजिएगा। तो ये एक कॉपी हो गई, यहाँ पर इसे सेट कर दिया, ये सेकंड कॉपी हो गई और इसी प्रकार से यहाँ पर आप अलग अलग आइकॉन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, अगर इसे आपको सेंटर में अलाइन करना है तो अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, ये दोनों शेप को आप सिलेक्ट कीजिएगा, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। इसे जो है आप मैन्युअली सेट ना कीजिएगा, आप इन दोनों शेप को सिलेक्ट कीजिए और मिडल और सेंटर। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप पेंटागन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई वस्तु है और इस वस्तु की हमें 5 प्रॉपर्टीज़ बतानी है, तो उन 5 प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग आइकॉन्स हो गए और यहाँ पर आप टेस्ट के द्वारा ये समझा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहना चाह रही है। ओके, तो ये एक जनरल एग्जाम्पल था कि किस प्रकार से शेप्स को डिज़ाइंस में इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी बेसिक टाइप था, काफ़ी एडवांस टाइप इस्तेमाल किया जाता है। और हम शेप से देख लेंगे, ये हेक्सागन है तो इसकी 6 एजेस से आप इन एजेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला आप जाएंगे तो हेप्टागन, एक्टागन और डेकागन, इसमें आपको 10 एजेस मिल जाएगी। ओके, और इसकी विड्थ को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ये आपको 12 एजेस वाला शेप भी मिल जाएगा और ये आपको एक पार्शियल सर्कल यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो आप इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप परसेंटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये दिखा सकते हैं कि ये 75% है। ओके, तो 75% को आप कैसे दिखाएंगे कि मान लीजिए कि ये 75% है और आप यहाँ गए और आपको 25% दिखाना है, तो आप यहाँ जाएंगे और इसे लगभग यहाँ सेट कर देंगे स्ट्रेट और इसे लगभग जो है आप यहाँ सेट कर देंगे, तो ये 25% जो है वो आपको दिखाने लगा। ओके, तो आप इसे ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर 75% दे सकते हैं और इसे जो है आप 25% दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप यहाँ पर टेस्ट को पुट कर सकते हैं और 25 को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और 75 को आप यहाँ। ओके, ये एक तरीका हो गया। ये जो आपके टेस्ट देने का तरीका है, ये नो मोर प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। इस स्टाइल को, ये जो टेस्ट देने की स्टाइल हमने इस्तेमाल की, इसे टॉप ऑन द शेप स्टाइल कहते हैं। ओके, और जो नो मोर प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड है उसमें आपको जो टेस्ट है वो शेप में इनसाइड फिल करना होता है। तो इनसाइड फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे 75% और इसे आप वाइट कलर में कर देंगे कंट्रोल A और ये हो गया आपका वाइट कलर। आप अगर चाहे तो यहाँ से फ़ॉन्ट टाइप आप चेंज कर सकते हैं, साइज आप चेंज कर सकते हैं और इसे आप मार्जिन के द्वारा यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। ओके, तो मार्जिन कैसे, देखिए ये शेप है तो अभी हमें शेप फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे क्लिक कीजिए, ये शेप फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर ये देखिए, ये जो शेप वाला जो ऑप्शन है शेप स्टाइल, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और ये देखिए शेप ऑप्शन आपका खुल गया और यहाँ पर आपको जाना है साइज एंड प्रॉपर्टीज़ में और आपको जाना है टेक्स्ट बॉक्स में। ओके, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में आप जाएंगे तो आप जो है यहाँ पर टॉप मार्जिन को थोड़ा घटा दीजिएगा और जो लेफ़्ट मार्जिन है उसको
थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ओके, तो ये देखिए ये 75% यहाँ पर सेट हो चुका है। ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म का स्टाइल है और 25% भी आप यहाँ पर इसी प्रकार से दे सकते हैं। ओके।